प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। इस सुबह के समय में आप सभी लोगों से मिलकर बहुत खुशी होती है। ALAG चर्च की तरफ से हिंदी ऑनलाइन सर्विस में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर ने इस दिन को दिया है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर इस तीसरे रविवार में प्रवेश करने के लिए हमें सहायता किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करके परमेश्वर को स्वागत करेंगे। सुबह के समय में हम जब आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें। हर एक लोग, जितने लोग जहाँ कहीं से भी आप आराधना कर रहे हैं, इस समय में आप परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए। परमेश्वर, मैं आपकी परमेश्वर उपस्थिति को मैं परमेश्वर महसूस कर सकूं जब मैं आपकी गीत गाऊं। परमेश्वर, जब मैं आपको आराधना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को मैं महसूस कर सकूं पिता परमेश्वर। इस आराधना में एक छुटकारा को मैं पा सकूं ईश्वर राजा, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ ईश्वर राजा। परमेश्वर, सभी लोगों को आशीष कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। ये गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, पहले मुद्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली,
तूने सींचा तक उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई आती जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तू है ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से बदिया अपनी मुक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से बदिया अपनी मुक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था काली, तूने सींचा लागों से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार कितना महान है। सच में अब सोच के देखिए, परमेश्वर ने जब से हमें जाना तब से लेकर अभी तक परमेश्वर ने अपने प्रेम से अपने पवित्र हाथों से हमें थाम कर हर एक दिन उसकी कृपा के अनुसार परमेश्वर हमें चलाता आ रहा है। हालेलुया। जितने बार हम परमेश्वर के लिए जो है सच्चाई दिल से नहीं चले, कई समय में परमेश्वर को हम इनकार कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ा है। हर दिन हमारे हाथों को थाम कर हमें चलाता आ रहा है, हमारे हर एक जरूरतों को वो पूर्ति करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इस सुबह के समय में हर एक लोग अपने आवाज़ को उठाकर हम परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके परमेश्वर कितना महान प्रेम है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए परमेश्वर क्रूस पर गाड़े गए पिता परमेश्वर, हमारे पापों के लिए परमेश्वर, हमारे जो पिता परमेश्वर हमने जो भी गलती किया है उसके लिए आप मारे गए, गाड़े गए पिता परमेश्वर। वो आपके महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आज भी हमारे बीच में आप जीवित हैं परमेश्वर। हालेलुया। तीसरा दिन जी उठकर उस दिन से लेकर आज तक पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप मंडला रहे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक दिन आप हमारे हाथों को थाम कर चलाते आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ओ धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया
हमें। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में पिता हम जितने लोग आपको आराधना कर रहे हैं, हम सभी लोग आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने शरीर प्राण और आत्मा को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। हमें पवित्र कीजिए यीशु राजा परमेश्वर। इस पूरे हफ्ते में पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर, आपके परमेश्वर पिता परमेश्वर हम हर एक दिन आपके लिए जी सकें पिता परमेश्वर, आपको कार्य को कर सकें पिता परमेश्वर, आपके लिए योग्य बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम आपके हाथों में हर एक लोगों को समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कीजिए पिता। ना कोई हमारे सोच से परमेश्वर, हमारे समझ से नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हर एक काम कर सकें पिता परमेश्वर। आपके हाथों में दीन और नम्र करके देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आंखों को बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वचन को सुनने से पहले। परमेश्वर हम सब से बात करने के लिए हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में पिता आपके वचन को हम ध्यान करने वाले हैं, आपके वचन को हम सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक लोगों को, जितने लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा आपके वचन को सुन रहे हैं, सभी लोगों को आप आशीषित कीजिए, सभी लोगों से आप बातचीत कीजिए ईश्वर राजा। उनके जीवन में परमेश्वर जहाँ पर उनके लाइफ में चेंजेस आना है पिता परमेश्वर, वहाँ पर आप एक चेंजेस को लेकर आइए। इस वचन के अनुसार सभी लोग करने के लिए आप सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज आप सभी लोगों से मिलकर बहुत आनंदित होती है। आज जो है आप लोगों से मैं बात करने वाली हूँ, बिल्डिंग योर लाइफ ऑन द रॉक। हमारा जीवन को चट्टान के ऊपर किस प्रकार बनाना है। ये जो है मत्ती के सुसमाचार में 7वां अध्याय 24 से लेके 27 वचन तक आप अगर पढ़ के देखेंगे तो वहां पर दो इंसान के बारे में लिखा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक जो एक व्यक्ति है मूर्ख व्यक्ति। दोनों किस प्रकार घर बनाते हैं और उनका घर किस प्रकार है करके हम देखते हैं। आज अगर हम फिजिकली जो घर बनाते हैं, अगर आप सोच के देखिए, अगर हम घर बना रहे हैं तो उसके लिए हम कितना सोचते हैं, हमारा घर कैसा होना है, किस प्रकार होना है। प्लान्स, हम जो प्लान्स बनाते हैं, यहाँ पर ऐसा बनाना है, और वो घर बनाने के लिए जो मटेरियल्स हम लेते हैं तो वो कंपनी वाला लेते हैं, और कैसे स्ट्रांग बनाना है और कैसे सेफ रहना है, हर एक चीज के लिए हम सोचते हैं। क्योंकि जब आंधी आए, बाढ़े आए तो उस समय में भी हमारा घर सेफ रहना है करके हमारे अंदर सोच होता है। यह अच्छा है सबके जीवन में, जब हम सोच कर घर बनाते हैं तो वैसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये घर जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम हमारे लिए भी वो सेफ रहता है। वो हमारा जो फिजिकल हाउस है उसके लिए हम इतना सोचते हैं, तो हमारे स्पिरिचुअल में भी हमारा जो घर है वो किस प्रकार होना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आज हमारे जीवन में जो स्पिरिचुअल हाउस है, हमारे जीवन में जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो किस प्रकार स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे आंधी आए, बाढ़े आए, बारिश होए, कुछ भी आए, तो हमारा जो हाउस है किस प्रकार स्ट्रांग है, आज हम सोच के देखेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ 7वां अध्याय 24 वचन से लेकर 27वां वचन तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पर दो घर है, दो प्रकार के घरों के बारे में
लिखा है। तो यहाँ पर एक चीज हमें नोटिस करना है, ये जो आंधी है दोनों घरों के ऊपर आ रहा है, दोनों घरों के लिए बराबर। तो 25वां वचन अगर आप पढ़ के देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। तो 27वां वचन में अगर आप पढ़ के देखेंगे, और मेघ बरसा बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। तो दोनों घरों में, दोनों घरों के लिए आंधियां आ रहा है, मेघ बरस रहा है और बाढ़ें आता है, दोनों घरों के लिए बराबर है यहाँ पर। तो दोनों घरों में बारिश भी आ रहा है, आंधियां भी आ रहे हैं, बाढ़ें भी आ रहा है। तो दोनों घरों के लिए परीक्षा बराबर है। इसमें से हमारे जीवन में भी एक चीज सीखना है। हम कई समय पर ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर को जान लिया है, मसीह के जीवन में कोई परीक्षा नहीं आता है करके। ऐसा नहीं है। जिस घर चट्टान पर बनाया है और जिस घर जो है मिट्टी पर बनाया है, दोनों घरों के लिए जो है ट्रायल्स बराबर आया है। तो हमारे जीवन में, मसीह के जीवन में भी, हमारे जीवन में भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। अगर आप पहले नहीं जानते हैं, अगर आपको जो है गलत बताया होगा किसी ने कि आप मसीह को जानेंगे तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, नहीं, सबके जीवन में, मसीह के जीवन में भी, हमारे जीवन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। हमारे मैरिज लाइफ में आएगा, हमारे बिजनेस में आएगा, जॉब में आएगा, बच्चों के द्वारा आएगा, परिवार के द्वारा आएगा, और हम पढ़ाई के द्वारा आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में भी आएगा। लेकिन ये चीज ये है, हमें ये बताना है डिफरेंस। हमारे जो इसमें एक डिफरेंस ये है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के ऊपर हमारा नींव है, हमारा जो बेस है परमेश्वर के ऊपर होने के नाते, हमारे अंदर वो जो विश्वास हमारे अंदर होने के नाते हम कभी भी नहीं गिरेंगे। हालेलुया। जिस घर चट्टान के ऊपर बनाया गया है, उस घर के ऊपर जो आंधी, मेघ और बाढ़ें आई, टकराई, फिर भी वो घर नहीं गिरा। तो मसीह के जीवन में ये सारे प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन हमारा जो बेस है, जो हमारा नींव है परमेश्वर के ऊपर होने के नाते हम कभी भी नहीं गिरेंगे। हालेलुया। यही हमारे अंदर एक डिफरेंस होता है। और दूसरा कार्य हम ये देखेंगे कि हमारा जो घर है चट्टान पर बनाया, तो इसका मतलब क्या है? चट्टान पर, मेरा घर जो है चट्टान पर बना दिया है। तो कई लोग सोचते हैं कि मेरा घर चट्टान के ऊपर बनाया है तो इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ हानि नहीं होगा। तो कई लोग बोलते हैं जीसस इज माय रॉक, परमेश्वर मेरा चट्टान है। तो ठीक है, वो विश्वास का जो अंगीकार करते हैं, हम हमारे वो शब्दों से कन्फेस करते हैं, वो अच्छा है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है सिर्फ हमें बोलना, परमेश्वर चाहता है हमें करना भी। जैसे परमेश्वर हमारा चट्टान है करके हम बोलते हैं, तो हमारा जो नींव है, बेस है, सही में हम क्या हमारा जो घर है चट्टान के ऊपर बनाते हैं? क्या हमारा जो बेस है परमेश्वर के ऊपर स्ट्रांग है? यही परमेश्वर चाहता है। तो इसका मतलब जो हमारा हाउस, हमारा जो घर है रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर बनाने का मतलब परमेश्वर जो कहता है वैसे ही करना। हमारा जो घर अगर हम बनाते हैं मिट्टी के ऊपर, इसका मतलब है जो परमेश्वर कहता है वैसा हम नहीं करते हैं। तो परमेश्वर यही कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर खुद यहाँ पर बोलता है जो मैं बोलता हूँ वैसे ही करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, वैसे ही हमें करना भी परमेश्वर चाहता है। तो यहाँ पर हम ये सीखा है कि जो चट्टान पर अगर हम घर बना रहे हैं तो हम क्या करना है बनाने के लिए, हर दिन जो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को हर दिन जो हम बाइबल से पढ़ते हैं, तो उस वचन के अनुसार हमें करना भी सीखना है। सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि उसके अनुसार करने वाला भी बनना है, प्रैक्टिस करना है। हर दिन वो वचन को पढ़ के हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने एक बिलीवर है,
उनके बारे में मैंने सुना था। वो अपने बच्चों के कैसे प्रैक्टिस करना है वचन के अनुसार करके उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या प्लान बनाया, हर दिन एक वचन को एक चिट्ठी में एक छोटा सा पेपर में लिखकर उसको रोल कर कर एक बाउल में डाल के रख देते हैं। सुबह वो बच्चे क्या करना है, वो पिता कहते हैं हर दिन वो बच्चे क्या करना है, उस पेपर को उस रोल को उठाकर उसके पिता को दिखाना है और पिता पढ़ के दिखाएंगे कि क्या वचन लिखा है। तो मान लीजिए एक वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो वो पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि यहाँ पर ये वचन लिखा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। या फिर अगर आसानी से आपको समझाना है तो एक और वचन है, ए बच्चों अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो करके एक वचन है, इफिसियों 6:1। तो उसमें वो वचन अगर वो पापा वो क्या करते हैं, उस वचन को पढ़कर अपने बच्चों को बोलते हैं आज पूरा दिन अपने मम्मी पापा का आप लोगों दोनों को आज्ञाकारी बनना है। अगर आप आज्ञाकारी बनेंगे तो मैं एंड ऑफ द डे जब ये दिन खत्म होगा मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके दूंगा करके उसके पापा उन बच्चों को प्रॉमिस करते हैं। तो हर रोज वो बच्चे क्या करते हैं, जो भी उनके मम्मी पापा बोलते हैं उसके अनुसार वो करते आते हैं। जब भी वो लोग भूल जाते हैं उसके पापा उनको याद दिलाते हैं, आज सुबह आप लोगों ने क्या वचन पढ़ा, तो उन बच्चों को याद आ जाएगा, ठीक है पापा मैं वैसे ही करूंगा, ठीक है मम्मी मैं वैसे ही करूंगा करके वो बच्चे क्या करते हैं, उस वचन को उनके जीवन में प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। अभी से जब बचपन से ही उन बच्चों को वो पिता क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये बच्चों के दिल में वो ऐसे ही मतलब उनके बच्चों के हृदय में वो ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। ये सिर्फ एक दिन के लिए उनके पापा ने प्रैक्टिस दिया, लेकिन वो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। जब पूरा दिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो जब तक वो बड़े होने के बाद भी वो वचन हमेशा उनके जीवन में याद रखेंगे। हालेलुया। तो आज हम हमारे जीवन में भी क्या करना है, हर दिन जब हम सुबह उठकर मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, तो एक वचन जिस वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, सिर्फ मेडिटेट करना और डायरी में लिख के रखना ये काफी नहीं है। वो जो वचन हम मेडिटेट करते हैं उसके अनुसार हमें प्रैक्टिस भी करना है। परमेश्वर यही चाहता है, जो मैं जो बोलता हूँ उसके अनुसार करने वाला ही चट्टान के ऊपर जो घर बनाता है उसके बुद्धिमान इंसान करके परमेश्वर कहता है। अगर हम बुद्धिमान इंसान बनना है तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है, उसे प्रैक्टिस में लेकर आना है, कोशिश करना है। अगर हम कोशिश करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेगा हमें करने के लिए। हालेलुया। तीसरा कार्य हम ये देखेंगे कि हम अपना घर चट्टान के ऊपर किस प्रकार बनाना है। अगर आप अपना घर परमेश्वर के ऊपर बनाना है, यानी कि चट्टान के ऊपर बनाना है, तो आपके जीवन में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नया नियम में जब परमेश्वर इस दुनिया में आया और जब वो प्रचार कर रहा था, सबको उपदेश दे रहा था, तो उस समय में अपने चेलों को वो जैसे कहता था वैसे ही उनके चेले भी करते थे। पहले हम अगर देखेंगे जो मैथ्यू है टैक्स कलेक्टर, उसको बोला परमेश्वर ने कि अपना तू मुझे फॉलो कर, सब कुछ छोड़कर मुझे फॉलो कर करके जब बोला तो उसने क्या किया, उसने टैक्स ऑफिस छोड़ा, अपना घर छोड़ा, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। उसने परमेश्वर को फॉलो किया, यहाँ वहां से उठा पहले वो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे परमेश्वर ने जब 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों को उठाकर प्रार्थना करके बोला कि इसको बांट दो, तो उन्होंने क्या किया, विश्वास करके उसमें हाथों में लिया उन चेलों ने और उसको बांटा। तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस किया, परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे ही उन्होंने किया है विश्वास के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे जीवन में यही है, हमारे क्रिश्चियन लाइफ में भी जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार हमें करना है। ये नहीं है कि सिर्फ बाइबल को पढ़ना और मेडिटेट करना, उसके अनुसार करना भी हर दिन हमें सीखना है। इसलिए हमें क्या करना है, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़कर मेडिटेट करना है, तभी हम जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए इसमें क्या लिखा है।
बिना पढ़े हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या लिखा है करके। तो इसलिए हमारे जीवन में हर दिन बाइबल मेडिटेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी हम जान सकते हैं परमेश्वर हमारे लिए क्या लिख के रखा है और वो क्या चाहता है हमसे, हम किस प्रकार जिए और हमारा घर कैसे अपने चट्टान के ऊपर बनाए और हमारा बेस कैसे बने। ये सब हम बाइबल वचन के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। हालेलुया। तो आज हम एक निर्णय लेंगे हमारे इस समय में कि परमेश्वर मैं हर दिन आपके वचन को पढ़कर ध्यान कर कर और उसके अनुसार प्रैक्टिस भी करूं, उसके अनुसार मैं अपने जीवन में भी करूं करके परमेश्वर से हम समर्पित करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर यही चाहता है, अगर हमारा जो घर है चट्टान के ऊपर बनाना है, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बनना है तो हमें क्या करना है, हमारा जो बेस है, हमारा जो नींव है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, जीसस के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। तो यीशु मसीह के ऊपर होना है तो इसके लिए क्या करना है, यीशु मसीह जो कहा है उसके अनुसार हमें करना है। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करेंगे सुबह के समय में। परमेश्वर, जैसे आज हमने सीखा है पिता परमेश्वर, इस बुद्धिमान व्यक्ति के तरह हमारा जो घर है वो चट्टान के ऊपर बना है पिता। चाहे आंधी आए, परमेश्वर बाढ़ आए, मेघ बरसे, लेकिन हमारा जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स हम फेस करने के लिए स्ट्रांग बने पिता परमेश्वर। हम विश्वास से पीछे ना हटे पिता परमेश्वर। उसके लिए आपके वचन को हर दिन पढ़ के ध्यान करके और उसके अनुसार करने वाले ही बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। सिर्फ सुनने वाला नहीं परमेश्वर। कई लोग सिर्फ सुनने के लिए आशा रखते हैं लेकिन उसके अनुसार करना नहीं चाहते हैं पिता। हम वैसा नहीं बनना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं आपके अनुसार, आपके वचन के अनुसार करने वाला बने पिता परमेश्वर। हर दिन हमारे जीवन में आपके वचन को प्रैक्टिस में लेकर आए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं इस समय में यीशु राजा। जितने लोगों ने आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर, जो आज उन्होंने सुना उस वचन के अनुसार वो लोग प्रैक्टिस करें पिता। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि हर एक दिन परमेश्वर उस वचन के अनुसार करने वाले भी बने पिता परमेश्वर। सभी लोगों को आप स्ट्रांग बनाइए, उनके स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में उनको स्ट्रांग बनाइए। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए परमेश्वर वो पीछे ना हटे पिता, विश्वास से पीछे ना हटे पिता परमेश्वर। हर दिन आपको फॉलो कर सके पिता। सभी लोगों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करेगा।